हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल को श्रीनिवास में और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से रीजनिंग पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और रीजनिंग में पढ़ाएंगे सीटिंग अरेंजमेंट। और सीटिंग अरेंजमेंट का पहला क्लास होगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे दीजिए, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएल, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, चाहे आप एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी, चाहे एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम दीजिएगा ना, अगर वहां रीजनिंग से सवाल आता है तो सीटिंग अरेंजमेंट से सवाल आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम तो मिलेगा। अभी एलपी और एलपी का एग्जाम हो चुका है, उसमें आप लोग एग्जाम में देखते होंगे कि एग्जाम जो दे करके आया होगा उसमें पूछते होंगे तो बोलता होगा कि सीटिंग अरेंजमेंट का जो है ना 3 से 4 सवाल आ रहा है, किसी सीट में 5 सवाल आ रहा है। तो सोच लीजिए चैप्टर कितना खतरनाक है। और ये चैप्टर समय भी सबसे ज्यादा लेता है बनाने में, तो इसलिए इस चैप्टर से सवाल ज्यादा देता है ताकि विद्यार्थी का जो है ना समय व्यस्त हो सके यानी समय जो है ना समय लग सके और विद्यार्थी अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट ले में कामयाबी कम हो यानी कम क्वेश्चन बना सके। तो इसलिए देखिए 1 महीना से लगभग आपका वीडियो नहीं आ रहा होगा इस चैनल पर। क्योंकि तबीयत बहुत ज्यादा खराब था और फिर मैं फिर से ठीक होकर के आया हूं। उसके बाद फिर सवाल चलेगा और डेली अब वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा मैथ और रीजनिंग का। तो देखिए सवाल किस टाइप का है। बोला एल एम एन ओ पी क्यू आर और एस केंद्र मुख होकर के एक वृत्ताकार टेबल की गिर्द बैठा है। कहां पर है? केंद्र होकर के का जो एक वृत्ताकार टेबल पर बैठा है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है। हाँ, सवाल में यह भी बोल दिया कि जरूरी नहीं है कि यह इसी क्रम में बैठा हुआ। जैसे एल एम एन ओ पी क्यू आर एस केंद्र मुख होकर के एक वृत्ताकार टेबल की गिर्द बैठा है। जरूरी नहीं है कि जिस क्रम में दिया है उसी क्रम में बैठा है। फिर बोला पी एम के बाएं तीसरा बैठा है और पी ओ और एस दोनों का निकटतम पड़ोसी है। ओ और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो बोला आर जो है ना ओ का निकटतम पड़ोसी है, तो आर और एन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो यहां पर दे चुका है सवाल और इसका जवाब देना है। देखिए ये सवाल मैथ नहीं है कि आप एक बार पढ़ के जवाब दे सकते हैं। कोई ऐसा सवाल नहीं कि एक बार पढ़ के जवाब दे सकते। इस सवाल में जो है ना बनाना पड़ता है तभी आप जवाब दे सकते हैं। क्या बोला? वृत्ताकार ने बोला है वृत्ताकार टेबल। तो एक वृत्ताकार टेबल बना दीजिए, क्या दिक्कत है? वृत्ताकार टेबल बना दिए ना। बोला केंद्र के ओर मुंह करके बैठा है, तो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा दीजिए। कितने व्यक्ति है? 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति है, तो 8 व्यक्ति को बैठा दीजिए केंद्र की ओर मुंह करके। कोई दिक्कत नहीं। 8 को रहे चाहे 10 को रहे, कितना रहेगा ना। तो वृत्ताकार दिया तो वृत्ताकार में उसको केंद्र की ओर मुंह करके बैठा दीजिए। कोई दिक्कत? 8 को हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब सुन लीजिए, यहीं पर मेन कॉन्सेप्ट है। बना तो दीजिएगा लेकिन यहां पर मेन कॉन्सेप्ट अगर जानिएगा तो आराम से सवाल आप बना सकते हैं। सवाल में बोल क्या रखा जानते हैं? हाँ, पहले यहां पकड़िए। आप सवाल उठता है ना कि सर अगर केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है तो क्या बायां किधर से होगा, दायां किधर से होगा? बस समस्या यही पर स्टूडेंट को फंसता है। बाकी बात इस सवाल में समस्या नहीं फंसेगा। और दूसरा समस्या है कि टाइम ज्यादा लेगा। बस यही मेन कॉन्सेप्ट है इस सवाल का। एक तो आप यहीं फंस जाइएगा पहला नंबर में कि दाया बाया किधर करे, और दूसरा नंबर तो ये सवाल इतना खतरनाक है ना कि एग्जाम में समय जो है ना 2 से 3 मिनट ले ही लेगा। इससे पहले तो एग्जाम में सवाल बनने वाला है नहीं। 2 मिनट से पहले ना बना पाइएगा, इतना तो कंफर्म है। आप देख लीजिए एक बात, अगर केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, अगर केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है तो आपका दाया इधर हो गया। इधर क्या हो गया? दाया। इतना बात लिख लीजिए। अब बताइए अब बाया किधर होगा? इधर आइएगा ना तो बाया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। यही हुआ क्या? बाया। यानी उधर से आइएगा तो बाया, इधर से जाइएगा तो दाया। कब? जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है तब। एक बात और कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए। अगर सवाल में ये ना बताया जाए कि यह केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है या केंद्र के विपरीत मुंह करके बैठा है, तो आप उस सवाल में जो है ना केंद्र की ओर मुंह करके बैठाइएगा, तब आप सवाल का जवाब दे पाइएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं? तब बोला कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है तो बैठा दिए सभी को केंद्र की ओर मुंह करके। ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है ना, इसी तरफ सब मुंह करके क्या हुआ? बैठा है। ठीक है, तो बोला अगर केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है तो दाया इधर होगा, बाया इधर होगा। बस सवाल में इतना ही कॉन्सेप्ट था। अब पढ़िए, अब बनाइए। सवाल बोला है कि जरूरी नहीं कि इसी क्रम में जैसे दिया है वैसा जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठा है। आगे में बोला कि पी जो है ना एम के बाया तीसरा बैठा है, कहीं पर बैठा दीजिए पी को यहां पर बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पी जो है ना एम के बाया तीसरा बैठा है, यानी एम के बाया। तो बताइए एम के बाया तीसरा नंबर पर पी बैठा है, तो पी को एम को तो यहीं बैठाइएगा, एम को यहां बैठाइएगा कि नहीं? तब ये ना एम के बाया तीसरा नंबर पर पी होगा। 1 2 तीसरा नंबर पर पी हो गया ना, हो गया। आगे पढ़िए। बोला कि पी जो है ना ओ और एस दोनों का निकटतम पड़ोसी है। पी ओ का भी निकटतम पड़ोसी है, एस का भी निकटतम पड़ोसी है। हाँ, यहां पे अब जो है ना कहिएगा सर ओ को इधर लिखे कि इधर लिखे, तो यहां पर अभी समस्या है। आगे पढ़िए। फिलहाल यहां पर ओ और एस को लिख दीजिए। हाँ, ऐसा नहीं कि ओ यहीं पर रहेगा, एस यहीं पर, एस यहां भी जा सकता, ओ वहां भी जा सकता। अभी इस पर जो है ना
अब आगे पढ़िए तब जवाब निकल के आएगा। बोला कि O और Q के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी बोला कि O और Q के बीच एक व्यक्ति बैठा है। तो कहिएगा सर O अगर यहां भी बैठा दे, O अगर यहां बैठा दे तो O और Q के बीच जो है ना, O और Q के बीच एक व्यक्ति बैठा है। तो O और Q के बीच कहिएगा सर अगर O यहां बैठा दिया जाए तो क्या सवाल नहीं बनेगा? हाँ, तो अभी सवाल नहीं ना आप यहां बैठा सकते हैं, यहां पर भी रह सकता O, यहां भी रह सकता। अगर वो यहां रखिएगा तो बोला O और Q के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो O और Q के बीच अगर O को यहां बैठाते हैं तो Q को यहां बैठाइएगा। तो बताइए O और Q के बीच एक व्यक्ति बैठेगा? नहीं बैठेगा। कभी बैठेगा? नहीं। तो O और Q के बीच, तो O के और Q दोनों के बीच बैठा है। तो बताइए O यहां रखिए, Q को यहां रख दीजिए। O और Q के बीच एक व्यक्ति तो नहीं बैठ रहा, नहीं। तो O और Q को यहां रखिएगा तभी ना O और Q के बीच एक व्यक्ति बैठेगा, तभी ना बैठ सकता है। अन्यथा व्यक्ति बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। आगे पढ़िए। फिर बोला कि R जो है ना O का निकटतम पड़ोसी है। लीजिए R है O का निकटतम पड़ोसी, तो R को यहां बैठा दीजिए। कहिएगा सर यहां क्यों नहीं R को बैठाए? क्योंकि यहां से पहले व्यक्ति बैठा है, तो खाली जो जगह वहीं पर ना बैठाइएगा। बोला R जो O का निकटतम पड़ोसी, R जो है ना O का निकटतम पड़ोसी है। सवाल फिर आगे में बोला R और N के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। R और N के बीच, तो N को यहां बैठा दीजिए तभी ना होगा कि R और N के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है। कहिएगा सर एक जगह तो खाली रह गया, अब वहां पर क्या किया जाए? यहाँ व्यक्ति तो 7 को बैठ चुका है और जगह भी एक खाली है। तो बताइए जो व्यक्ति वहां पर बाकी है उसी को यहाँ पर बैठाइएगा, नहीं बैठाइएगा? बताइए अब क्या दिक्कत है सवाल में? अब कोई दिक्कत है? तो देख लीजिए किसको किसको बैठाए हैं। देखिए कौन कौन सा बैठ चुका है। N बैठ चुका है, M बैठ चुका है, L बैठ चुका है, L ही नहीं बैठा है, तो L को बैठा दीजिए यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपका सवाल बन करके तैयार हो चुका है, अब यहाँ पे जवाब दीजिए। सवाल बोला कि R और N के बीच में बैठा है, R और N के बीच में बैठा है। कौन बैठा है R और N के बीच में? R जो है ना, R और N के बीच में Q बैठा है। तो Q है ऑप्शन में, हाँ Q है ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो गया? 5। ऑप्शन नंबर 5 में है ना Q, हो गया। आगे फिर बोला सवाल में N के बायां तीसरा कौन बैठा है? N के बायां तीसरा स्थान पर कौन बैठा है? N के बायां तीसरा स्थान पर S बैठा है। तो N के बायां तीसरा स्थान पर S बैठा, ऑप्शन नंबर 4। बस यही आपके सवाल का जवाब हो गया। क्या सवाल समझ में आया? सवाल का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? बताइए कोई दिक्कत नहीं। तो यहीं पे आपका सवाल खत्म होता है। हाँ, यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का क्लास डेली चलेगा। एक मंथ से आपका क्लास बंद था। क्यों? क्योंकि तबीयत बहुत ज्यादा खराब था, इसलिए आपका क्लास जो था ना बंद। नहीं तो क्लास यहाँ पे बंद कभी नहीं होता। डेली मैथ और रीजनिंग का क्लास चलता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं।